Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं। हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK करा, इकोनॉमी के कंपोनेंट्स भी करे हैं। गाइस जो आज हम कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं डेट वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और गाइस इसकी जो वेटेज है वो 30 मार्क्स की है। आइए देख लेते हैं सिलेबस क्या है। गाइस जो इसके अंदर सिलेबस है उसमें जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं और वो हर एक सब टॉपिक आपका 5-6 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का पहला सब टॉपिक। सो गाइस यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है कंप्यूटर की, ऐसे इसको मॉनिटर बोलते हैं गाइस। ये है CPU और नीचे है कीबोर्ड। सो गाइस कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिकली एम क्या होता है, वो स्टूडेंट्स के लिए क्या यूज़फुल है तो वही पढ़ेंगे। गाइस जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है बेसिकली स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके कि एक बेसिक ऑपरेशन कैसे करना है कंप्यूटर सिस्टम से। सो द एम ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप understanding of the basic operations of a computer system and computer applications software. Meanwhile, they also develop the skill of using computer applications software for solving problems. Finally, they appreciate the social implications of developing in information technology. गाइस बस आपको इतना याद रखना है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम बेसिक ऑपरेशन सीख सकें कंप्यूटर के रिलेटेड। तो अब हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। गाइस जो वर्ड कंप्यूटर है वो बेसिकली डिराइव किया गया है लैटिन लैंग्वेज से। सो द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। और कंप्यूटर है क्या बेसिकली? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, ये तो है नहीं कि डीजल पे चल रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या करता क्या है, ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हम उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो उसको प्रोसेस करके आउटपुट की फॉर्म में बाहर दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कोई काम करना था, जैसे मेरे को कुछ सर्च करना था, मैंने लिख दिया, जैसे कंप्यूटर के बारे में देखना था कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो मैंने इनपुट डाला। अब उसने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने रिज़ल्ट दे दिया, जो रिज़ल्ट निकला वो आउटपुट हो गया। सो कंप्यूटर क्या करता है, जो हम इंस्ट्रक्शंस डालते हैं उसको वो मैनिपुलेट करता है और उसके बाद वो हमें उसको एज ए आउटपुट बाहर दिखा देता है। सो द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो गाइज जैसी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे वो वैसे ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। सो इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू टाइप documents, send emails and browse the internet. It is also used to handle accounting, database management, presentation, games and so on. So guys हम कंप्यूटर को काफ़ी सारे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक स्टोर यहाँ लिखा हुआ है, हम डेटा अपना स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। प्रोसेस डेटा, हम डेटा को प्रोसेस भी करते हैं गाइस। हम डॉक्यूमेंट्स को भी बनाते भी हैं और सेव भी करते हैं गाइस। हम कंप्यूटर से ही ईमेल सेंड करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं और अपना अकाउंटिंग भी हैंडल करते हैं गाइस। डेटाबेस मैनेजमेंट भी करते हैं। अगर किसी को प्रेजेंटेशन बनानी हो गाइस, जैसे हम कॉलेजेस में बनाते हैं तो आप कंप्यूटर का यूज़ करके ही बनाते हैं। तो ये काफ़ी सारे कंप्यूटर के यहाँ पे यूजेस आ गए। अब फंक्शन करता कैसे है गाइस कंप्यूटर? तो जैसे मैंने बताया आपको, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। पहले सिंपल लैंग्वेज में इनपुट किया, जो हमने इनपुट किया, जो हमें कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चाहिए। वही बात कि अगर मेरे को कंप्यूटर के रिलेटेड जाना, जैसे हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, मैंने इनपुट दे दी, उसने आगे वो प्रोसेस किया।
अब देखो कंप्यूटर के पास भी तो दिमाग होगा। जो कंप्यूटर का दिमाग होता है गाइस वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। जो हमने इनपुट प्रोवाइड किया गाइस वो आगे सेंड करता है सीपीयू को, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो सबसे मीनिंगफुल जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमें आगे आउटपुट की फॉर्म में भेज देता है, और कंप्यूटर चीज़ों को स्टोर भी कर लेता है। तो गाइज ये 4 फंक्शन हो गए कंप्यूटर के। तो पढ़ लेते हैं। इनपुट मीन्स इंफॉर्मेशन और डेटा दैट इज एंटर्ड into a computer is called input. It sends data and instructions to the central processing unit. जो हमने इनपुट दिया वो आगे सेंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन विच इज़ मीनिंगफुल टू द यूज़र। इट कैन बी कैलकुलेशन, कंपैरिजन्स और डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। गाइस वही प्रोसेसिंग करना, जो हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया वो उसको प्रोसेस करता है और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यूज़र को आगे दे देता है। आउटपुट, इट मेक्स प्रोसेस्ड डेटा अवेलेबल टू द यूज़र। आउटपुट हमें जो कंप्यूटर ने जो प्रोसेस करके डेटा दिया है जो अवेलेबल है यूज़र के लिए, जैसे हमने कुछ सर्च किया जो हमारे सामने खुल गया वो हो गया आउटपुट। तो वो क्या हो गया, एक प्रोसेस्ड डेटा हो गया। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिज़ायर रिजल्ट टू द यूज़र एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन, कि जैसी हमने इंस्ट्रक्शन डाली वैसे ही उसको डिज़ायरफुल रिजल्ट मिल गया, जैसे हम सर्च करते हैं। और स्टोरेज गाइज, जो हम कंप्यूटर में परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को। तो गाइज ये 4 फंक्शन थे कंप्यूटर के। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं, लाइक स्पीड। अब देखो एक इंसान को कंप्यूटर से कंपेयर करो, कंप्यूटर की तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगी गाइज। ये पर सेकंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर देता है। इंस्ट्रक्शन मीन्स डेटा, जो हम डेटा डालेंगे, जो हम कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कर देता है, ये प्रोसेस कर देता है। सो स्पीड क्या है, द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब एक्यूरेसी तो कंप्यूटर की काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ह्यूमन में एरर हो सकते हैं, हम गलती करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के चांसेस नहीं होते कि वो गलती करे। सो गाइज जो कंप्यूटर में है वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है। सो कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। दे रिस्पॉन्ड टू द यूज़र एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शन। जैसे हम इनपुट देंगे वैसे वो हमें रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी भी गाइज कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है, हम उतना स्टोर नहीं कर सकते, हम कल की भूल जाते हैं। सो कंप्यूटर आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। जितनी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होगी उतनी ही उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। गाइस कंप्यूटर वर्साटाइल होता है ज़्यादा। अब हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर को आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। जैसे आप केवल फ़ोन में देखते हो, आप कितनी सारी पेजेस खोल लेते हो साथ साथ, तो वो आपका फ़ोन आपको एक ही टाइम पे कितने पेजेस को प्रोसेस करके दे रहा है। सो वर्साटाइल होता है वो। नेक्स्ट इज़ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कैसे, जो हमने कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, और वो जो हमें आउटपुट दे रहा है वो तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही उसको प्रोसेस कर रहा है। वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज़ गिवन टू द कंप्यूटर डज इट्स वर्क ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ, कि वो अपने आप ही उसको प्रोसेस करके हमें देता है। सो फीचर्स क्या थे, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन। और नेक्स्ट जो फीचर है गाइस वो है इंटेलिजेंस। अब ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन में क्या हो सकता है, ह्यूमन थक भी सकते हैं लोग, ह्यूमन थकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है, मोनोपोली हो सकती है। लेकिन जो कंप्यूटर रहता है वो ना थकता है, ना उस पर वो मोनोपोली होती है, ना ही वो उसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है। सो अनलाइक ह्यूमन बीइंग, अ कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स। अब ह्यूमन
ज़्यादा घंटे काम करेगा ना तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो गलतियां करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन कंप्यूटर आप देखो जितने मर्जी घंटे काम करो वो आपको काम करके देगा और विद एक्यूरेसी देगा, विदाउट एरर्स। अब सिक्रेसी क्या है कि आपने जो कंप्यूटर में डेटा रखा है आप उसको लीक होने से बचा सकते हैं। जैसे आपने पासवर्ड लगा दिया, लॉगिन क्रिएट कर दिया, लॉगिन सिस्टम कि आपके पासवर्ड के बिना वो खुलेगा नहीं, जैसे हम फ़ोन में लगाते हैं गाइस, तो हाई एक्यूरेसी है रहती है कंप्यूटर में। अब रिलायबिलिटी कैसी है कंप्यूटर की गाइस, ये ज़्यादा रिलायबल रहते हैं ह्यूमन बींग से, बिकॉज ये हमें जो रिज़ल्ट देते हैं वो एग्जैक्ट रिज़ल्ट देते हैं, इसमें एक्यूरेसी के चांसेस नहीं होते। अगर हम इनपुट ही रॉन्ग डालेंगे तभी वो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स अक्कर ओनली इफ़ द इनपुट इज़ रॉन्ग। सो कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, हमें इंफॉर्मेशन गलत नहीं प्रोवाइड करते। नेक्स्ट इज़ प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड न्यू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। जो कंप्यूटर रहता है उसमें एबिलिटी रहती है कि वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है एक न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को। गाइस अब कुछ टर्म्स हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, जैसे हार्डवेयर होता है गाइस, सिंपल हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, जैसे आप मॉनिटर को टच करते हैं वो हार्डवेयर है, अपने माउस को टच किया वो हार्डवेयर है। सो जिन जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या है जिसको आप टच नहीं कर सकते। अब आपने अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, क्या आप उसको आप टच कर सकते हो गाइस? नहीं कर सकते। सो जिन जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते वो हो गया सॉफ्टवेयर। अब डेटा क्या रहता है गाइस? डेटा रहता है कोई भी अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स, जो भी प्रोसेस नहीं किया गया वैसे फैक्ट को हम बोलते हैं डेटा। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो प्रोसेस कर ली गई है। डेटा का मतलब होता है जिसको प्रोसेस नहीं करा गया कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जिसको प्रोसेस कर लिया गया है। और इंस्ट्रक्शन क्या होती है? कि किसी को कमांड देना, जैसे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कमांड। गाइस आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है कंप्यूटर एप्लीकेशन के। वर्क इफेक्टिवली विद अ रेंज ऑफ करंट स्टैंडर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। गाइस जो कंप्यूटर रहता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली आपको काम करके देता है और वो हाई स्टैंडर्ड के साथ आपको चीज़ें करके देगा। इवेल्युएट सेलेक्ट एंड यूज़ ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एप्रोप्रिएट टू ए गिवन सिचुएशन। गाइस कंप्यूटर एवेल्युएट करता है, चीज़ों को सेलेक्ट करता है और उसी हिसाब से उसको अप्रोप्रिएटली आपके सामने रिजल्ट निकाल के दे देता है। गाइस नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड ए कमिटमेंट टू प्रोफेशनलिज्म। ऑपरेट ए वेराइटी ऑफ एडवांस स्प्रेडशीट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्ड प्रोसेसिंग फंक्शंस। solve a range of problems using office productivity application and adapt quickly to new software release। so guys ये सब थ्रेटिकल पोर्शन है, इसमें रटने वाली कुछ भी चीज़ें नहीं है, बस इसमें ये चीज़ें सिलेबस में थी तभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था गाइस वो हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।